I am Dr. Sharda Jain. Today I am going to tell you something very, very important. भारतीय मसालों से इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सारी दुनिया पीछे भाग रही है, क्योंकि अभी तक तो आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टर ही इनके फायदों की बात करते थे। आजकल सभी बात करने लगे। आपको जान के अच्छा लगेगा कि खाली जून के महीने में 40% एक्सपोर्ट इन हर्बल और ये मसालों, जो इंडियन मसाले हैं, इनका एक्सपोर्ट बढ़ा है, जिसमें इंपॉर्टेंट है काली मिर्च, छोटी इलायची, अदरक, हल्दी, धनिया, जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी, जायफल, पुदीना। और इन विभिन्न मसालों के तेल की भी अच्छी खासी डिमांड है। अब मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स, मेरे जैसे बहुत सारे, इनको इस्तेमाल करते हैं और इनको प्रोपोगेट करते हैं कि जब तक वी इंडियन डॉक्टर्स इसको प्रोपोगेट नहीं करेंगे और एडमिट नहीं करेंगे कि ये अच्छे हैं, तो सब कैसे सुनेंगे। आयुष मंत्रालय ने भी काढ़े को प्रोपोगेट किया और प्राइम मिनिस्टर से लेकर सभी इस्तेमाल करते हैं, और जिन्होंने भी इस्तेमाल किया और जिनकी पॉजिटिव सोच है, ये बच गए, अभी तक तो बचे हुए हैं। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये तो हमको पता चल गया कि अगर हमें इम्यूनिटी अपने आप को बचना है तो हमें इम्यूनिटी बूस्ट करनी पड़ेगी। और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आज की तारीख में मेडिटेशन, पॉजिटिव सोच एंड इंडियन हर्ब्स एंड स्पाइसेस and your fruits and vegetables. That's a crux. अभी तक ज्यादातर लोग जानते नहीं एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। मल्टीवाइट जानते हैं, एंटीऑक्सीडेंट नहीं जानते। आज की तारीख में कोई अच्छा एंटीऑक्सीडेंट 1500 रुपए से लेकर 60 रुपए तक अवेलेबल है। कुछ तो होगा, तभी तो इतना महंगा है। इसीलिए जरूरत है कि हिंदुस्तान में एक एक व्यक्ति जाने कि ये क्या है। तो पहले एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि हमारी जो मेटाबॉलिज्म होती है, जो हम खाते हैं और जो भी हमारे बॉडी में होता है, उससे फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। इन फ्री रेडिकल्स का न्यूट्रलाइज होना बहुत जरूरी है। अगर ये न्यूट्रलाइज नहीं होंगे तो डिसीजेस हो जाएंगी और भयानक बीमारी जैसे कैंसर जैसा हो जाएगा। तो एंटीऑक्सीडेंट्स एक डोनेट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन टू दीज फ्री रेडिकल्स, जिससे कि उनका एक्शन न्यूट्रलाइज हो जाता है। आजकल एक और टर्म यूज होने लगी, ओरैक। ये मापदंड है कि किसी भी फूड की एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी क्या है। इसका है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बल कैपेसिटी। ये इसका मोटा मोटा काम है कि ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड को बढ़ाती है। लंग्स में भी ऑक्सीजन कैपेसिटी को बढ़ाती है। और इसके अंदर जब भी मैंने इसको जाना, पढ़ा इसके बारे में, तो सबसे ऊपर है ओरैक की वैल्यू में लौंग, फिर आती है मैजिक सिनेमन, फिर आते हैं आपके और चीजें। हर चीज इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में गाजर की बात करते हैं, हल्दी की बात करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में मैं जब बता रही थी कि आप इसको चाय में पीजिए और इसको हर्बल टी में आ जाइए, ये चाय छोड़ दीजिए, ये दूध वाली चाय तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए,
तब मैं सोची थी इनमें है क्या चीज, तब मुझे ये वंडर पता चला। ना यहां पर मैं आपको ये जो मैं चार्ट आपको दूंगी, ये आप इसको जानेंगे और देखेंगे कि ये किचन में अम्मा क्यों इसको यूज करती थी, दादी क्यों यूज करती थी। ये हमारे जनरेशन से पास हुआ है कि दोपहर के खाने में क्या डालना चाहिए और रात के खाने में क्या डालना चाहिए। क्लियर? तो एक और चीज जो आपने याद करनी है, जितने भी हमारी वेजिटेबल्स हैं और जितने हमारे फ्रूट्स हैं, इनके अंदर लाइव स्टेम सेल्स हैं जो आपकी एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। आप 70 साल की उम्र में भी 30 साल के व्यक्ति की एनर्जी रख सकते हैं। आप लोग सभी चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें और आपकी एनर्जी अच्छी हो, पॉसिबल है। मैं कहूंगी सुबह के टाइम पर अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। कुछ इन स्पाइसेस को लेकर अपने मॉर्निंग में पानी लेना है जिससे कि आपका गट क्लियर हो जाए। फिर मॉर्निंग आवर्स में खाली फ्रूट्स यूज करें, नट्स ले और आपकी सीड्स ले। इसके बारे में डिफरेंट चर्चा करेंगे। फिर आप दोपहर के खाने में खूब सारी सैलड लें, एक प्लेट, और फिर आपने कोई दाल ले। दाल वो ले जिसकी की फाइबर क्वांटिटी ज्यादा है। सबसे अच्छी चीज है मूंग की दाल, पर उसके बाद मसूर है, चने की दाल है, आपके चिकपिक्स है, छोले जिसको बोलते हैं, फिर आपकी लोबिया है, राजमा है, इसको ले। हमारे सेजेस थे वो कोई किचन में इस्तेमाल करते थे। फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स जो रॉ खा सकते हैं और जो पत्तियां हैं, पत्तियां आर द बिगेस्ट मेडिसिन। अगर आप दालों को अंकुरित कर लेंगे तो दुगना फायदा है, और थोड़े से अंकुरित और बढ़ जाएंगे तो चौगुना फायदा। सो अंकुरित खाइए। सोयाबीन, मैंने उस दिन बताया था, सोयाबीन का इस्तेमाल करिए। मूंगफली जो गरीबों का बादाम है उसको इस्तेमाल करिए। और रात का खाना 6 बजे के बाद खाना नहीं है। सारी दुनिया 6 बजे के बाद खाना नहीं खाती। उनका डिनर हम जैनियों की तरह से 5:30-6 बजे हो जाता है, तो हम क्यों नहीं कर रहे? हम भी तो करें। तो आप ये जो मैंने नॉलेज दी है एंटीऑक्सीडेंट की और रैग की और अपने ग्रेट इंडियन स्पाइसेस की, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, शेयर करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा।